कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे गठबंधन कर सकती है, हथिया नहीं सकती है उसे। अरे तो अपना कोई तरीका तो निकाल सकती है। मैंने ये कहा है शिवसेना किसकी, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरी जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी दिव्या गुप्ता। इनके हिसाब से शिवसेना उद्धव ठाकरे की होनी चाहिए, मेरे हिसाब से एकनाथ शिंदे की। तो आज इसी मुद्दे पर पूछती हूँ, दिव्या आपको ऐसा क्यों लगता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना होनी चाहिए? देखिए, एक तौर पे उद्धव ठाकरे जो शिवसेना को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जब से वो शुरू हुई थी अपने, भले एक टाइम पे वो काम नहीं करते थे, लेकिन अगर सिर्फ काम की बात की जाए तो पार्टी से वो लगभग 2002 जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं होगा, तब अगर कुछ किया है तभी मुख्यमंत्री बने होंगे, वैसे तो बनेंगे। लेकिन इसके हिसाब से आप ये कैसे कह सकती हैं कि एक मतलब शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की होनी चाहिए? वही मैं कह रही हूँ कि एक बंदा है जो पार्टी को की स्टार्टिंग से जानता है, कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से जुड़े। उनको नहीं, बात तो उनके पिताजी की है ना, पार्टी उन्होंने बनाई है, तो आप इससे ये तो नहीं कह सकते कि उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, पर मैं उस तौर पे कह रही हूँ कि एक बंदा है, उनके पिता ने बनाई थी पार्टी 1966 में, लेकिन वो भी तो जुड़े हैं उस तौर पे, वो उनका जन्म 1960 में हुआ था। तो आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं? नहीं, मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही, पर मैं ये कह रही हूँ कि जिस बंदे को पता है कि वो पार्टी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे उनके पिता ने मेहनत करी, तो एक तौर पर वो जान सकते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो एकनाथ शिंदे क्यों नहीं डिजर्व करते? एकनाथ शिंदे की भी तो हो सकती है। इससे क्या मतलब हुआ कि मतलब पापा चलाते आ रहे थे, बेटा शुरू से देखता आ रहा था, तो इसका मतलब उनको ज्यादा राजनीति का ज्ञान है। आप ये कहना चाहती है? आपकी बातों से तो मुझे ये समझ आ रहा है। हाँ, पर पॉइंट तो वही है ना कि वो स्टार्टिंग से पार्टी कैसे बनी, कैसे आगे पहुंची, उस तौर पे वो पार्टी को बहुत अच्छे। लेकिन मेहनत तो एकनाथ शिंदे ने ज्यादा करी ना। आप कैसे कह सकते हैं? अगर इन्होंने मेहनत नहीं की होती, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थोड़ी होते। नहीं, उन्होंने मेहनत जरूर करी है। उन्होंने मेहनत करी है कि विधायकों को अपनी साइड ले ले, पार्टी से गठबंधन करे बीजेपी से, और आखिर में मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सोचिए जनता के लिए, नेताओं के लिए जो जेल गया, उसने ज्यादा कड़ी मेहनत करी, या फिर जो चुपचाप बैठ के सब कुछ देख रहा है बाकी? अच्छा, आपको ये लगता है कि उद्धव ठाकरे चुपचाप बैठे हैं? लगभग उन्होंने 2002 से जो शिवसेना थी ज्वाइन की थी, एक पद के तौर पे ज्वाइन की थी। उसके बाद उन्होंने 2002 से आज 2022 आ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया 20 सालों में। आपका कहना ये है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री। अगर एकनाथ शिंदे ने कुछ किया ही नहीं होता तो आज तो मुख्यमंत्री वो भी ना होते। एकनाथ शिंदे कैसे बने मुख्यमंत्री कि विधायकों को अपने पास कर लिया, विधायकों का इसका भी तो टैलेंट है ना उनके अंदर। वो तो है ना कि आप दल बदलू हैं, आप एक सगे होके नहीं रह सकते। अगर जनता की बात एकनाथ शिंदे को इसलिए आना पड़ा भाई क्योंकि आप तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको पता है कि उद्धव ठाकरे के बाद उनके बेटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई महाराष्ट्र में जो और नेताओं ने इतनी मेहनत करी है, एकनाथ शिंदे ने इतनी मेहनत करी है, तो उनका भी तो हक है। तो ऐसा तो क्या एकनाथ शिंदे डिजर्व नहीं करते? उन्होंने मेहनत करी है, काम किया है, तो सबको पता है। जिन्होंने कहा था कि अब कांग्रेसवाद को हम खत्म कर देंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तो इसका मतलब है बीजेपी के साथ भी गठबंधन है एक तौर पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की। अगर वोट कम पड़ रहे हैं तो गठबंधन करना पड़ता है किसी ना किसी पार्टी से। देखिए यही आपने अपनी बातों में खुद ही कह दिया कि देखिए राजनीति है। अब राजनीति में एकनाथ शिंदे ने भी वही काम किया, मतलब पार्टी की राजनीति करी है, तो इसमें क्या गलत था? लेकिन गलत नहीं था। तो आपको क्या लगता है, मतलब अपनी ही पार्टी के दो टुकड़े करना एक तौर पे सही है? दो टुकड़े क्या, अगर आप एकनाथ शिंदे अभी दशहरा की रैली भूल गई क्या? वहां पर अगर मुख्यमंत्री रैली निकाल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे भी कहाँ रुके? वो भी तो आ गए ना रैली निकालने के लिए। देखा जाए तो वो भी तो शिवसेना में कुछ ना कुछ है, तो वो अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की, क्योंकि वो बाला साहेब की वजह से, बाला साहेब ने ही बनाई थी। और ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने काम नहीं किया, काम किया तभी उन्हें जनता ने वोट दिए और मुख्यमंत्री बनाया। अगर आप मुख्यमंत्री पद की बात करें कि मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे थे वो जनता की वोटों की वजह से नहीं, विधायकों के सपोर्ट की वजह से विधायक बन पा रहे। अगर मुख्यमंत्री की बात है तो मुंबई की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लगातार जनता को धोखा देंगे तो उद्धव ठाकरे का भी टाइम आ गया। कांग्रेसवाद का पता है ना आपको, जैसे कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया लोगों को, तो वही उद्धव ठाकरे की सरकार भी करी थी, जिसके बाद वो भी हट गए, एकनाथ शिंदे आ गए। देखिए वो तो जनता का फैसला होगा कि 5 साल के कार्यकाल के बाद आखिर वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पे चुनती है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो उन्होंने तो उद्धव ठाकरे को चुना था, एकनाथ शिंदे को उन्होंने कभी नहीं चुना था। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन है अभी, वो तो सब जानते हैं। तो जानते तो सब है, किस तरीके से जानते हैं वो भी आपको पता है। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो राजनीति करने का सबका अपना अपना तरीका है। अब जिसने इतनी मेहनत करी है वही चाहते हैं कि पिता ने कुर्सी संभाली थी, पिता ने पार्टी बनाई थी, उसके बाद बेटे को मिल जाए। तो कब तक ऐसा चलेगा? परिवारवाद तो एक समय के बाद खत्म करना पड़ेगा। परिवारवाद की बात करें तो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कांग्रेस का। सबसे पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस, लेकिन जब परिवारवाद कहीं ना कहीं हटा है तो कांग्रेस
हमेशा नीचे गिरती हुई दिखी है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवारवाद एक पार्टी को चलाने के लिए, भले ही मैं ये नहीं कह रही उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, पर एक मिनट, अध्यक्ष चुनाव के लिए जब परिवारवाद खड़ा हुआ है तब परिवारवाद बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं भले तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ना कि जब परिवारवाद के लिए खड़े हुए हैं तो हमेशा कांग्रेस पार्टी गिरी है। पर तो अगर राहुल गांधी ने तो परिवारवाद को खुद ही खत्म करने की बात करी। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर उन्होंने ये अब दोबारा ये साफ तौर पे नहीं कहा है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो होगा वो आपको भी दिख जाएगा। तो एक काम करे ना, फिर एक काम करे, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे भी शामिल हो जाए, क्या पता उनका भी नाम हो जाए जैसे राहुल गांधी का हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, शिवसेना की नहीं है। तो अरे वो भी काम मैं भी तो कर लेते, पर वो कांग्रेस की यात्रा है ना, नहीं तो वही तो कह रही हूँ ना, उद्धव ठाकरे को भी ऐसे कुछ कदम उठाना पड़ेगा। क्या पता शिवसेना उनको मिल जाए, क्या पता उनकी हो जाए। नहीं, आप गलत है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे गठबंधन कर सकती है, हथिया नहीं सकती है उसे। अरे तो अपना कोई तरीका तो निकाल सकती है, मैंने ये कहा है। जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों करना है? अगर इलेक्शन है, जरूरत पड़ी थी कांग्रेस और शिवसेना का, तब भी गठबंधन हुआ। जरूरत तो है, कुर्सी चली गई है हाथ से, इससे ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगी उनको? देखिए इलेक्शन होगा तो पता ही चल जाएगा आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है जनता दोबारा से उद्धव ठाकरे को ही चुने, क्योंकि एकनाथ शिंदे जनता के आधार पर नहीं बने। देखिए एक बात बताती हूँ कि जिस हिसाब से मराठी वोट सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे को मिले हैं, मराठी लोग सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा समझिए। मैं आपको बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे जनता के वोट के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, गठबंधन विधायकों के आधार पर उद्धव ठाकरे ने जो इतने टाइम से राजनीति में कहीं ना कहीं भागीदारी उनकी रही है ना, तो सिर्फ उनके पिताजी की वजह से। अच्छा, तो आप गठबंधन की बात कर रही है, तो वही उद्धव ठाकरे है ना जो भाजपा पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। तो अब इससे ज्यादा आप गद्दारी की क्या बात करेंगी? गद्दारी एक ही पार्टी में होती है, दो अलग अलग पार्टी एक दूसरे से गद्दारी नहीं, वो राजनीति होती है। और रही बात भाजपा पार्टी ने अगर उन्होंने एकनाथ शिंदे को चुन के मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत मेरे को हुई नहीं है, मेरी बात तो आप सुन ही नहीं रही। मैं वो कह रही हूँ कि गद्दारी एक पार्टी में ही होती है। रही बात उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के साथ कर लिया, एनसीपी के साथ कर लिया, तो वो उनकी राजनीति, उनको जिनका साथ भाया उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। अभी जो एकनाथ शिंदे उन्हें बीजेपी का भाया तो उन्होंने एकनाथ शिंदे बहुत अच्छे से, देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो देखिए सबको समझ आ रहा है कि शिवसेना कहीं ना कहीं असली हकदार जो है वो एकनाथ शिंदे ही है, ना कि उद्धव ठाकरे हैं। परिवारवाद को खत्म करने का समय सही आ चुका है। जी जो एकनाथ शिंदे हैं काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के अभी तक लिए गए फैसले थे उन्हें पलट रहे हैं, वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। देखिए वो तो देखिए सत्ता में जो बैठा है वो उसका अपना अपना काम करने का तरीका है, और ये काम पलटने की बात कर रहे हैं। देखिए ना उन्होंने जो भी किया अभी तक फैसले ले रहे हैं वो अच्छे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पसंद आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है, मायने तो तब रखता है ना जब जनता की राय लेंगे कि जनता को ये फैसला पसंद, तो थोपा जा रहा है कि आपको ये करना ही करना है। नहीं आप यहाँ पे गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनता की राय ली है उन्होंने फैसला, कोई भी आप एक फैसला बता दीजिए एकनाथ शिंदे ने तो मतलब एक बात बताइए, एक मिनट, सत्ता पे जो बैठता है वो पहले जनता की राय लेता है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं जनता से तो कोई राय लेता ही नहीं है। यही कह रहे हो ना कि जनता से पूछ के लिया, आप खुद ही कह रहे हो। नहीं, जनता के हित में काम करना और जनता से पूछ कर काम करने में दोनों में अंतर होता है। दोनों में वही मैं कह रही हूँ, जनता का हित है, पूछा था उन्होंने। तो जनता के हित के लिए जनता सब जा जाकर गली गली पूछेंगे हम ये फैसला लेने वाले, आप बताइए कि हम ये काम करें कि नहीं करें? एकनाथ शिंदे ने जितने फैसले लिए जनता के हित में लिए, देखिए उद्धव ठाकरे के नहीं, वंदे मातरम वाली बात को अगर उन्होंने फोन कॉल पे हेलो बोलने के लिए अगर मना कर दिया, सरकारी कर्मचारियों को ये बोला है कि आपको वंदे मातरम बोलना है, तो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं से खुश है कि भाई हमें वंदे मातरम बोलने को मिलेगा हेलो बोलने की बजाय। तो देखा जाए तो जनता के रिव्यू जितने भी आए हैं उसको ओवरऑल रेटिंग वो अच्छी आई है। उन्होंने कहा ये फैसला बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप गलत बताएंगे? आपको पता है महाराष्ट्र में सब लोग रहते हैं, मतलब ज्यादा रेटिंग आई है, पर कुछ लोग उन्हें ना भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस देखिए से कुछ लोग देखिए वो तो हमेशा से रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को बहुत से लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग एकनाथ शिंदे को, तो इसके लिए तो ये नहीं कह सकते ना कि नहीं सबके सब एकनाथ शिंदे को ही पसंद करें। मैंने ये तो नहीं कहा है, लेकिन सबका अपना अपना एक रिव्यू है ना, मैंने उस पर बात करी है। ठीक है चलिए, उद्धव ठाकरे के फैसले को उन्होंने कहा पलटना है एकनाथ शिंदे को, आपको सही लगता है तो सही होगा, लेकिन विधायकों को बागी करके अपनी पार्टी अलग बनाने की जगह उसी पार्टी को हथिया लेना, वो कहाँ तक सही है? देखिए एक बात बताइए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की गलतियां थी ना, गलतियां करी है तभी तो सब। एक बात बताइए, एकनाथ शिंदे अगर सबको अपनी तरफ खींच ले गए तो उद्धव ठाकरे की गलती थी, आप इसे स्वीकार करिए। उद्धव ठाकरे की गलतियों की वजह से सबको एकनाथ शिंदे ले गए, नहीं तो अगर पार्टी के नेता मेन मालिक ही सब कुछ सही होता तो ऐसे किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि उसको लेकर चला जाए।
तो अगर एकनाथ शिंदे की आप सरकार की बात कर रहे हैं तो वो कोई जनता के हक में या फिर उद्धव ठाकरे के फैसलों से ना खुश होके नहीं गया। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा। विधायकों को फायदा था कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अच्छी एक जिम्मेदारी मिलेगी, साथ ही पैसे मिल रहे हैं तो बुरा नहीं। और सबसे ज्यादा जो फायदा था वो एकनाथ शिंदे का था, मुख्यमंत्री पद का। देखिए ये तो किसी को पता ही नहीं था कि वो एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनना, किसी को पता ही नहीं था। नहीं, ये तो अचानक से नहीं, कोई और बनता साफ था। देखिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिवसेना के। एक बात बताइए, क्या उद्धव ठाकरे को कुर्सी का, आपको शायद पता नहीं, उद्धव ठाकरे को कुर्सी नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे को कुर्सी नहीं चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए। कुर्सी की तो लड़ाई है यहाँ पर, सत्ता में जो बैठा कुर्सी की लड़ाई। और रही बात पैसे की कह रही है, तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे के पास जब तक थे तो वो भी पैसा दे रहे थे। साफ बात तो ये समझ आती है। जनता को वोट, जनता ने वोट दिया था उद्धव ठाकरे को, पैसे नहीं मिले थे। बीजेपी उनके नेताओं की बात करें, नेता लोग शामिल थे पार्टी के अंदर, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि अगर बाकी विधायक उन्हें उद्धव ठाकरे पैसे देते थे तो वो वापस आते? सिर्फ पैसों का खेल है, इधर उधर पैसों की वजह से। राजनीति में तो आपको ही पता है कि कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है। रही बात पैसों की आप बात कर रही है तो ऐसा नहीं है। एकनाथ शिंदे ने जब तक अपनी मेहनत करी, लेकिन उनको समझ आया कि जब मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ तो मैं कब तक क्यों किसी का गुलाम बन के रहूं। अगर उन्होंने, उनको कुर्सी संभालने के अंदर उनकी क्षमता है, उन्होंने संभाल रहे हैं। वो वही है कि वो अब उनसे बेहतर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तय नहीं करेंगे ना, जनता तय करेगी। अगर जनता ने तय कर दिया, जनता ने तय किया ही नहीं। मेरा पहले पॉइंट ये, जनता ने एक बात बताइए, भाजपा पार्टी ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया तो ऐसे गलत तो लिया नहीं होगा। वो आगे के चुनावों के बारे में तो सोच रहे होंगे ना। महाराष्ट्र को हथियाना था, कैसे भी उन्होंने हथिया लिया, भले ही उन्हें वो उद्धव ठाकरे को बस जनता से प्यार है, आप ये कहना चाहती है? उद्धव ठाकरे सिर्फ जनता के बारे में सोचती है, आप ये कहना चाहती है? मैं ये नहीं कह रही कि उद्धव ठाकरे को जनता से प्यार है, पर जनता को उद्धव ठाकरे से भले ही कुछ लगाव होगा, तभी मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें चुना गया था। नहीं, वो तो पार्टी उनके पिताजी ने बनाई थी, इस वजह से लगातार उनको वोट मिलते जाते। अब शिवसेना जिसके नाम पे खड़ी है उसी के नाम पे, जैसे वही है, इतने सालों 70 सालों से जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस कैसे जीतती आ रही थी? गांधीवाद की वजह से। अब गांधी परिवार को अगर हटा दिया जाए तो क्या है राहुल गांधी? कोई नहीं जानता। गांधी परिवार को, इस गांधी परिवार की वजह से हर बार कांग्रेस जीत रही थी, तो बीजेपी क्यों जीती? तो वही तो परिवार खत्म तो नहीं, खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भाजपा तो अभी भी है। फिर भी देखिए सबसे अच्छा उदाहरण है, बीजेपी जीत रही है ना, तो वही अब एकनाथ शिंदे का हो गया। एकनाथ शिंदे जीतेगी। अब अलग है, बीजेपी कांग्रेस अलग है, शिवसेना के दो हिस्से अलग हैं। दोनों का अंतर समझिए। अंतर समझ रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। उदाहरण नहीं समझती लग रहा है आप उदाहरण नहीं, आप बात नहीं समझती। पहले ही पॉइंट में मैंने ये बोल दिया था कि एकनाथ शिंदे को जनता ने नहीं माना। आप बार बार रिपीट करेंगे जनता ने चुना है। नहीं, भाजपा पार्टी ने अपना चुना है, उनकी मर्जी है। भाजपा पार्टी फैसला गलत तो लेगी नहीं, भाजपा पार्टी ने सोच समझ के फैसला लिया है, काम देखा है। ऐसा नहीं है कि बस पापा के नाम पर पार्टी चलाते आ रहे हो। भाई एक टाइम के बाद परिवारवाद खत्म कर रहा था, जो उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया। अब जो उद्धव ठाकरे को दिक्कत हो रही है, तो जिस हिसाब से देखा जाए तो शिवसेना, चलिए आप ही बोल लीजिए। खत्म कर लीजिए, मैं बाद में ही बोल लूंगी। तो परिवारवाद की आप बात करिए तो उद्धव ठाकरे परिवारवाद के आधार पे भले ही शिवसेना में टिके हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और अगर बात की जाए कि आखिर ये शिवसेना है किसकी, तो ये फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पाया, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला साफ तौर पे कह दिया कि इस मामले का हल सुप्रीम कोर्ट में नहीं निकलेगा, इसका फैसला सिर्फ चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग जब फैसला करेगा तब पता ही चल जाएगा कि आखिर शिवसेना किसके हक में जाएगी, एकनाथ शिंदे के या उद्धव ठाकरे के। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में कि शिवसेना किसकी होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।